अस्सलाम नाजरीन, आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के केसेस के फैसले सुनाए हैं, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 मुलजमान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके साथ 6 मुलजमान को बरी कर दिया गया है। अब इसमें जो बड़े नाम आते हैं उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और जो पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद भप्पर, इन सबको 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी अहम मौके पर आकर डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट से पहले कल सेनेट का इलेक्शन होता है और सेनेट के इलेक्शन में जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात होते हैं उस तहत ये इलेक्शन होता है, जिस पर गंडापुर के पर बहुत ज्यादा सवालात भी उठाए जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 7 से 8 नशिस्तें जीत सकती थी, इवन के 9 सीट्स भी जीत सकती थी सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन गंडापुर साहब ने अपोजिशन के साथ सीट एडजस्टमेंट की और 6 सीट्स ली और 5 सीट्स अपोजिशन को दे दी। और ये 5 सीट्स ही क्यों जो केपीके में की अपोजिशन थी उनको दी गई हैं। दरअसल इन 5 सीट्स को हासिल करने के बाद हुकूमत का जो सेनेट में गोल्डन नंबर है 66 का 2/3 अक्सरियत के लिए मुकम्मल हो गया है और अब दोनों ऐवानों में यानी कि कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है और आइन में तरमीम करना और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाना हुकूमत के लिए बहुत आसान हो गया है। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम की गई थी तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि तब एक तो मखसूस नशिस्तें नहीं थी जो हुकूमत के पास, और दूसरा हुकूमत के पास सेनेटर्स मुकम्मल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको कभी जेयूएफ के पास जाना पड़ता था, कभी वो एमक्यूएम के पास जाते थे। तो वो बहुत सारी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी और उनकी वो तरमीम होने में बहुत सारा वक्त भी लगा था और वो तरमीम हो भी नहीं सकी थी। जो ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया था, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ड्राफ्ट पेश किया था, उस पर तरमीम हुई थी। अब ये कल हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलती है दोनों ऐवानों में और आज ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और रहनुमा हैं, जिनके 2 सालों से ये ट्रायल्स चल रहे थे, बहुत सारे मौके आए जहां पर इनके फैसले सुनाए जा सकते थे लेकिन इनके फैसले नहीं आए। तब तो सवालात भी उठना शुरू हो गए थे कि ऐसे कौन से ट्रायल है कि 2 साल तक आपको अदालत ने साबित ही नहीं किया किसी का जुर्म। तो आज जाकर 9 मई के केसेस का भी कोर कमांडर का तो नहीं आया, लेकिन ये जलाओ घेराव में पुल का एक फैसला आया है जिसमें 10 साल की कैद सुनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। और ये इस चीज का शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया जा रहा है कि आप डन एंड डस्टेड हो चुके हैं, आपका खात्मा हो चुका है। दोनों ऐवानों में हमारी अक्सरियत है, जब चाहें जब दिल करेगा तब तरमीम लाएंगे, जिसको दिल करेगा उसका खात्मा कर सकते हैं। और अब तो परफॉर्मेंस भी डिलीवर भी कर रही है हुकूमत, पंजाब में हो या फेडरल में हो। वॉर जीती हुई है पाकिस्तान ने, मोरल हाई है, डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली तौर पर कोई प्रेशर नहीं है, पूरा इंटरनेशनली तौर पर एक बेहतरी में जा रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक इशू सॉल्व हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में और ऊपर से 2/3 अक्सरियत भी मिल गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक तरह से जो कांटा लगाया गया था उस पर अब तस्दीक शुदा मोहरें लगाई जा रही हैं और ये लगाने का सिलसिला जारी है। और आइंदा आने दे वाले दिनों में भी 2-3 ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि जिससे ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि अब खान साहब आपका खात्मा हो चुका है वो, और अब बहुत मुश्किल है आपके लिए वापस इस निज़ाम में कोई स्पेस हासिल करना।